भारत के पड़ोसी और मित्र श्रीलंका ने अमेरिका को व्यापारिक हटवार अहंकार पर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। US टैरिफ එක ගැන මෙතන කතා නොකරමු. ඉන්දියාවට hina වෙන්න එපා හොඳේ. ඒ කට්ටියට වැටිලා ඉන්නකොට hina වෙන්න එපා. මොකද අපි වැටිලා ඉන්නකොට අත දුන්නේ මේ මිනිස්සු විතරයි. There is one thing that I want to tell you. It ain't over until the fat lady sings. हिना वेनवाने अभी देखा नहीं। लेकिन दोस्तों अगर हम प्रेशर में आ गए ट्रंप के आज की तारीख में, मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूं, अगर आज हम लोग प्रेशर में आ गए, ये ट्रंप ऐसा आदमी है दोस्तों, ये ऐसा नाच नचाएगा कि मुश्किल हो जाएगा इसको कंट्रोल करना। भारत ने बहुत अच्छी पॉलिसी आज की तारीख में इख्तियार कर रखी है, इससे एंगेज ही मत करो यार। वेस्टर्न सिविलाइजेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं कि इंडिया शुड पे फॉर इट। मैं देख रहा था लोग कह रहे हैं कि इंडिया का $26 बिलियन का फायदा हुआ है, जो डिस्काउंट मिला है रशिया से। इट इज अबाउट $26 बिलियन का प्रॉफिट, बेनिफिट, प्रॉफिट नहीं बोल सकते, बेनिफिट, मतलब सस्ते, उतना सस्ता हुआ। तो अगर इंडिया रशिया से तेल नहीं खरीदता तो दे वुड हैव हैड टू सेल, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा लग जाते, क्योंकि सप्लाई कम होने की वजह से कीमतें बढ़ जाती थी ना तेल की। अगर रशिया से जितना तेल इंडिया खरीदता है, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स। हैज बीन अ बायपार्टिजन कंसेंसस है। आप क्या समझती हैं कि ये जो ट्रंप ने इतनी टफ लाइन इंडिया के ऊपर ली है, ये इट्स एन अक्रॉस द बोर्ड टफ लाइन है, आप समझती हैं, क्योंकि हर मुल्क के ऊपर टफ लाइन है? या डू यू थिंक कि व्हेन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, पर्टिकुलरली अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन द सीज़फायर, सो ट्रंप साहब जो है इसको पर्सनल भी ले गए हैं? डू यू थिंक दैट पॉइंट हैज एनी मेरिट? तो उसके अंदर पाकिस्तान एक ऐसा है कि जिसको वो ये भी कह देते हैं कि जरा वो कहते हैं कि ट्रोल कर रहे हैं, इंडिया को ट्रोलिंग कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार इंडिया को ट्रोल भी किया, और वो इस तरीके से, जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तेल, हो सकता है एक दिन ऐसा है कि पाकिस्तान तेल दे इंडिया को, तो आप इसको ट्रोल करना ही लिया गया कि ये तो जो है वो ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। तो ये वाली चीजें चल रही हैं। अब इसको आप सीरियस भी ले सकते हैं और आप लाइटली उसमें भी ले सकते हैं। दोस्तों जय हिंद। आखिरकार हमारा मित्र पड़ोसी देश खड़ा हो गया हमारे साथ। ये देश है श्रीलंका, जिसके बुरे वक्त में भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया था। उसके दिवालिया होने के दर्द को भारत ने झेला था, और उसका हाथ थामकर भारत ने उसे पतन के खाई में गिरने से उबार लिया था। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। We don't care about Trump. It's all right. With due respect to you, sir, as the President of the United States, you do what you have to do and we'll do what we have to do. That's about it. दोस्तों मिंट की खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग। जैसे जैसे ब्रिक्स का मिलन हो रहा है, जैसे जैसे एससीओ की बात हो रही है, जैसे जैसे ये सारे के सारे नॉन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया की और सोशल मीडिया की नजर पड़ रही है, कैमरा का फोकस जरा शार्प हो रहा है, तो यहां पे आफ्टर टारगेटिंग इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप mulls tariffs on China over Russian oil purchases. No final decision yet. US President Donald Trump is weighing tariffs on China over its imports of Russian oil, Vice President J.D. Vance said, noting no final decision has been made. The move, similar to recent tariffs on India, would aim to pressure Beijing to scale back energy trade with Moscow amid the Ukraine war. The discussions reflect growing concern within Trump's circle over Beijing's role in supporting Moscow's economy amid the ongoing war in Ukraine. The measure would aim to pressure China to reduce its energy trade with रशिया। देखिए साहब, ऐसा है कि चीन जो है सबसे ज्यादा तेल लेता है रशिया से, नंबर 2 पे है भारत, ये तो सबको क्लियर है। अब इशू ये है कि इसने भारत के ऊपर इतने लगा दिया टैरिफ 50%। 50% फाइनल नहीं है, मैं आपको आज बोल रहा हूं। अगर इसकी मर्जी नहीं हुई फिर ये 75, 100, 150, 200, 250, 400, 500 ये कहीं पे भी जाएगा, और इसको जाने दो, इसकी खुशी है, दैट्स ऑल राइट, ठीक है। वी आर नॉट पाकिस्तान। भाई हम लोग पाकिस्तान नहीं है कि किसी ने एक बोटी और एक रोटी फेंकी और जमीन पर कालीन बन गए। दिस इज इंडिया। वी गो बैक बिफोर रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो अगर किसी को एक गलत फहमी कि भारत झुक जाएगा, सॉरी बॉस, यू डोंट नो इंडिया। लेकिन कहने की बात यह है कि अब चाइना को यह भाई साहब धमकियां दे रहे हैं, और चाइना ऑलरेडी क्लियरली बोल चुका है ट्रंप को कि देखो यार, हमारे साथ ये बदतमीजी करना मत तुम, वरना तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये क्या कर रहा है। ये आदमी गल्ले पे बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप, और ये डेस्परेट है किसी भी तरीके से कि मेरी चले, अमेरिका के मार्केट को मैं शट आउट कर दूंगा। अमेरिका के मार्केट को शट आउट कर दोगे तो बॉस, अमेरिकन भूखे मरेंगे ना यार, हमें नुकसान होगा। पर किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि जो टैरिफ हैं वो दो मुंहा तलवार है दोस्तों, वो दोनों तरफ काटती हैं।
अगर भारत की फैक्ट्रीज कटेंगी तो अमेरिका का जो कंज्यूमर है उसकी भी जेब कटेगी। बहुत नुकसान होने वाला है अमेरिका को। भारत को जो होगा वो होगा, वो तो एट एन इंस्टीट्यूशनल लेवल हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप अमेरिका के कंज्यूमर्स को मैनेज नहीं कर सकते। आप क्या करोगे? डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलेगा? मैं पैसे दूंगा, प्राइस कंट्रोल में रखो, ये बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप। ये बोलेगा कि जो पैंट $10 की आती थी आज की तारीख में वो $20 की है, मैं इसमें $10 का भार सहूंगा, ऐसा बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप। ही कांट डू इट, नो कंट्री कैन डू इट। तो दोस्तों ये जो चीज है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मीडिया क्वेश्चन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, भाईजान इंडिया के ऊपर तो तुमने लगा दिया, चाइना से तुम्हें डर लग गया क्या? अब लोग पूछ रहे हैं, टॉक शोज में पूछ रहे हैं, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ, लेकिन इंडिया से ज्यादा तेल खरीदने वाला चाइना, उससे डर गए क्या? क्यों ट्रंप? हिम्मत नहीं है, लगाओ ना चाइना के ऊपर। अब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग सवाल जवाब बोलते हैं प्रेसिडेंट से, ट्रंप साहब बताइए क्या कर रहे हैं चाइना का? मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें। कुछ तो बोलिए साहब, क्या कर रहे हैं आप? नहीं, मैं बाद में बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। ऑफ एनर्जी थर्ड बिगेस्ट है शायद अमेरिका और चाइना के बाद एनर्जी कंजम्पशन, और 1/3 उसका वो रशिया से ले रहा है पिछले 2 साल से। तो आई थिंक कि अब सवाल ये उठता है कि किस मुंह से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया जाएंगे सितंबर में। तो क्या इससे क्वाड खत्म हो गया ये 2 ट्वीट्स में? बिल्कुल सही है। अब देखिए बात तो सही है कि क्वाड वो खत्म हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। आज वैसे क्वाड की भी बातें लोग कर रहे थे, मैं तो देख रहा हूँ कि कोई क्वाड शॉर्ड नहीं एग्जिस्ट करता। गो के मीटिंग क्वाड की हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहब इंपॉर्टेंट चीज ये है ट्रंप के लिए, ट्रंप इज नॉट इंटरेस्टेड टू गिव ऑल द मिलिट्री हार्डवेयर टू ऑल दीज कंट्रीज कि जाओ तुम चाइना का मुकाबला करो, क्योंकि ट्रंप का जो वेपन है वो तो टैरिफ है। लेकिन डॉक्टर साहब एक सेंट्रल सवाल है जो मैं चाहता हूँ, एशले टैलिस ने फॉरेन अफेयर्स में एक बड़ा लंबा एक आर्टिकल लिखा है, मैंने उसको पढ़ा है और मैंने एक उस पर लंबी डिस्कशन भी आज की, और मैं पाकिस्तान के ऑडियंस को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। आज पाकिस्तान के टीवी में भी यही इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएस चल रहा था। मैंने वो जो आर्टिकल है, आपको हाउ डू यू रेट दैट? बेसिकली इंडिया और अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है? एशले टैलिस ये कहता है कि इंडिया बेसिकली मल्टीपोलैरिटी की बात कर रहा है और इंडिया अकेले कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली इंडिया तो अमेरिका की पावर को जो है वो नीचे करना चाहता है। अमेरिकन यूनिपोलैरिटी की बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि दिस इज वन ऑफ द चैलेंज जिसको इंडियंस समझ नहीं पा रहे, और जो डॉक्टर जयशंकर या ये बाकी लोग कर रहे हैं, उसने डॉक्टर जयशंकर की किताब का भी रेफरेंस दिया कि वो कह रहा है कि हम सिंगल हैंडेडली करेंगे। आपको लगता है कि वो अलायंस की जरूरत होती है, इन सारी चीजों की जरूरत होती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को चाइना की इस वक्त जरूरत थी, हमने इंडिया के साथ जो जंग लड़ी, लेकिन इंडिया के साथ कोई भी नहीं होता, तो इंडिया सिंगल हैंडेडली करना चाहता है। सो एशले टैलिस के आर्टिकल में वजन है और वो सही लॉजिक बता रहा है, और आप उसको देखते हुए डू यू कंक्लूड कि अमेरिकन्स आर चेंजिंग देयर 20-year लॉन्ग रिलेशनशिप विद इंडिया? ये जो 2005 से बुश इरा से शुरू हुआ था उसको उन्होंने चेंज कर दिया। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? तो मैंने आपको एक लिंक भिजाया, अगर उसका आप स्क्रीनशॉट बता सकते हैं तो बता दें। तो ये मैंने एशले टैलिस से पहले लिख दिया था, मेड द सेम आर्ग्यूमेंट कि इंडिया, डॉक्टर जयशंकर और इंडियन जो एलीट है, इसमें समीर सारन साहब भी आते हैं। आप कभी समीर सारन के डिस्कशंस देखिए, आप अभी नहीं, मतलब आज से 1.5-2 साल पहले के, 1 साल पहले के, मतलब ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले। तो दोस्तों, आज श्रीलंका भी निडर होकर अपनी सच्ची मित्रता का परिचय देते हुए ट्रंप और अमेरिका के विरुद्ध भारत के साथ में आकर खड़ा हो गया। कुछ ही साल पहले जब श्रीलंका अपने चरम आर्थिक दुर्गति से गुजर रहा था, तो भारत ने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया था। भारत ने श्रीलंका को उस आर्थिक दिवालियेपन से उबारने के लिए अपनी सब तरह की सहायता देकर उसे एक ठोस धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसी श्रीलंका ने आज कह दिया कि हम भारत के सारे सिद्धांतों को पूर्ण समर्थन करते हुए उसके साथ खड़े हैं, जिसने ट्रंप और अमेरिका के एक तरफा दादागिरी और घमंडी आचरण को कुचलकर अपनी आत्ममर्यादा और संप्रभुता को कायम रखा है। भारत ने जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ लगाने के दादागिरी को बेबुनियाद और धौंस जमाने का पुरजोर सामना करते हुए उसके घमंड को तोड़ा, ये हमारे जैसे देशों को एक उदाहरण के तौर पर लेकर उससे सीख लेनी चाहिए। भारत की यही पहचान है, हम ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते, हम बस करके दिखाने में विश्वास रखते हैं। कोई भी हम पर गरज कर अपनी मनमानी हम पर थोप लेगा, यह ना कभी पहले हुआ था, ना आज ही होगा।
ये बात अंग्रेजों को अच्छी तरह पता है। आज अमेरिका को भी पता चल गया है। भारत जिस तरह से किसी देश के आपदा और संकट की घड़ी में सबसे आगे आकर खड़ा होता है, उसी तरह भारत किसी की मनमानी और धौंस जमाने की कोशिश को भी उसी की भाषा में जवाब भी दे सकता है। ट्रंप को यह समझ जल्द आ जाएगा कि भारत को डराने और धमकाने की कोशिश में वो अपनी इज्जत दांव में लगाकर गंवा रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।